और चलिए बात कर लेते हैं मार्केट की। अमेरिका का पीएमआई डेटा कमजोर, बैंकॉक जापान से अच्छी करंट पॉलिसी की संभावना है। यूरो की अगर बात करें तो रेट बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। डॉलर के रेट भी बढ़ने की उम्मीद है। तो मार्केट का हाल क्या कुछ है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखें तो यूरो के रेट बढ़ने की संभावना इस वक्त जाहिर की जा रही है। ये मार्केट का हाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। डॉलर की अगर बात करें तो रेट बढ़ने की संभावना भी जाहिर की गई है। इसके अलावा अमेरिका का पीएमआई डेटा कमजोर हुआ है। आपको ये भी बताते चले कि बैंकॉक जापान से अच्छी करंट पॉलिसी की संभावना है। ग्लोबली अगर हम देखें तो कई सारी ऐसी इकॉनमीज हैं जो डाउनफॉल कर रही हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में लगातार जो हमारे अगर आप देखेंगे शेयर मार्केट से अच्छी खबर सामने आ रही है। शेयर बाजार की अगर बात करें तो इससे पहले भी क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बूम देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में ग्लोबल संकेत क्या कुछ हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त अलग अलग जगहों की इकोनॉमी के बारे में, चाहे हम अमेरिका की बात करें, इसके अलावा जापान की बात करें तो यूरो को लेकर के भी जानकारी सामने आ रही है। आकाश जिंदल बतौर मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्टेड हैं इस वक्त। आकाश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और लगातार हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि इंटरनेशनली ग्लोबली जब तमाम ऐसी इकोनॉमीज हैं जो कि डाउनफॉल हो रही हैं, तो वहीं भारत की इकोनॉमी बूम कर रही है। आज मार्केट से और क्या खबर? आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार तेजी से ग्रो कर रही है। 6.8% की जीडीपी ग्रोथ हमारी प्रेडिक्ट की जा रही है, जबकि दुनिया बाकी बड़ी इकोनॉमी हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत स्लो ग्रोथ कर रही है। अमेरिका जैसी इकोनॉमी अभी पीछे हमने देखा 3.5% इन्फ्लेशन की रही है, अभी तक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर पा रही। चाइना जैसी इकोनॉमी बहुत सी दिक्कतें हैं, वहाँ डेट क्राइसिस है, वहाँ पे ग्रोथ को लेकर इश्यूज है, डिफ्लेशन है, रियल एस्टेट की प्रॉब्लम्स है। जापान और जर्मनी तो हमने देखा ही हुआ कैसे लड़खड़ाए हुए हैं। तो हिंदुस्तान क्लियरली जो टॉप 5 इकोनॉमीज में से है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, टॉप 5 इकोनॉमीज में से भी जो सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाली इकोनॉमी है वो हिंदुस्तान है। इंग्लैंड, फ्रांस, इन इकोनॉमीज को तो हम बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। इनसे कहीं ज्यादा जो है बड़ी इकोनॉमी हिंदुस्तान बन चुका है, हम सब जानते हैं। तो आई थिंक क्लियर है कि हिंदुस्तान की ग्रोथ सबके सामने दिख रही है। जिस तरह जीएसटी कलेक्शन डेटा आ रहा है, आपने बात की हिंदुस्तान की मार्केट्स की, हमारा सेंसेक्स भी, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी कॉन्फिडेंस रख रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन का मानना है कि आने वाले समय में भी ग्लोबल में चाहे एफडीआई चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को हिंदुस्तान में आने की बहुत बहुत संभावना है। मानता हूँ जो पीछे इश्यूज रहे हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर रही है, इजराइल हमास इशू रहा है, कुछ दिनों के लिए एक डर था ईरान इजराइल क्लैश का, वो अब कुछ हद तक कम हो गया है। तो वो सब चीजों ने ग्लोबल इकोनॉमी को नेगेटिव झटका दिया है। बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, और उसका बेनिफिट आम आदमी को देश के मिलता हुआ दिख रहा है। आज की तारीख में जिस तरीके से देखिए, स्टॉक मार्केट एक चीज होगी, रियल एस्टेट प्राइसेस के अंदर बहुत अच्छी तेजी आई है। चाहे यमुना एक्सप्रेस वे बेल्ट देखें आप, चाहे द्वारका एक्सप्रेस वे बेल्ट देखें, बठिंडा में बच्चों पेंशियां देखें, तो सब जगह बहुत अच्छी तेजी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं दिख रही है कि हिंदुस्तान की प्रॉस्पेरिटी, बिल्कुल, और ये एक पॉजिटिव संकेत भी है। ये एक पॉजिटिव संकेत भी है।